आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बेसिक थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत बेसिक थ्योरम है और बहुत इजी थ्योरम है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बेस्ड होते हैं जो हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। ये थ्योरम कहता क्या है कि ए कंपोजिट नंबर can be expressed as product of primes with their uniqueness। क्या मतलब हुआ इसका, इस बात को समझा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात के प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर हमारे वो हैं जो 1 से डिवाइड हो या सेल्फ से डिवाइड हो, वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 आपका हो गया या 3 या 5 एटसेट्रा, ये सब आपके प्राइम नंबर्स हैं। उसी जगह पे दूसरा एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो 1 से सेल्फ से तो डिवाइड हो ही रहा हो और तीसरे नंबर किसी से भी, किसी थर्ड नंबर से भी डिवाइड हो। द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, बाय वन एंड बाय अदर थर्ड नंबर आल्सो, इट इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। तो इस थ्योरम को क्या, इस थ्योरम से क्या हमको मतलब समझ में आ रहा है उसको देखा जाए। किसी एक कंपोजिट नंबर को लेते हैं एग्जांपल के लिए, सपोज 25 एक कंपोजिट नंबर है। इसको फैक्टराइज किया जाए इसको फैक्टराइज किया जाए, ये 5 into 5 मिला। दूसरा अगर कोई नंबर लिया जाए, सपोज के 15 ले रहे हैं, ये 3 into 5 या 18 ले लें, ये 3 into 2 इस तरह से ये सारे के सारे जब टूट रहे हैं फैक्टर के टर्म्स में, जब इनको हम लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं प्राइम नंबर्स के टर्म्स में, तो ये क्या देखने को मिल रहा है कि इनमें एक खास पर्टिकुलर प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। जैसे इसमें 5 और 5 ही आ रहा है, इसमें 3 और 5। कभी भी इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसमें 3 और 5 के अलावा दूसरा कोई तीसरा प्राइम नंबर नहीं आ सकता है। ये बता रहा है कि कंपोजिट नंबर को जब हम लोग फैक्टर के टर्म्स में, फैक्टर के प्रोडक्ट्स के टर्म्स में लिखते हैं तो ये हमको एक यूनिक फॉर्म में मिलता है, उसमें यूनिकनेस होता है। इसी बात को ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर, तो मतलब ये हुआ कि कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आगे, जो बहुत इजी बात है। अब इसको हम लोग अप्लाइड करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना है। क्या रखना है कि किसी कंपोजिट नंबर को, मान लो कि 14 है मेरे पास कंपोजिट नंबर है, इसको हम किसी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना दे दिया 42। या कोई 17 है, इसको मैंने प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना दे दिया 35। यहाँ पर ये बात बताना चाह रहे हैं, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, इसको हटा दीजिए। और यहाँ पर 16 ले लीजिए, 16 5 80। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि कभी भी किसी कंपोजिट नंबर को जो हम प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको कंपोजिट नंबर ही देगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें एडेड रखना है आपको। अब इसमें बेस बहुत सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे हैं वो देखा जाए। पहला क्वेश्चन इस पर आता है कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, और वो भी एक पर्टिकुलर मेथड है, ट्री मेथड, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया, फैक्टराइज 468 बाय ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या है वो यहीं पर बता दे रहा हूं मैं, बहुत आसान बात है। आप सॉल्यूशन में लेंगे इसको, तो क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ पर आप लीजिए 4 6 8, इसको आपने घेर दिया। अब आप फैक्टराइज जब करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे मिनिमम स्मॉलेस्ट फैक्टर को लेते हैं। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना देगा ये, नेक्स्ट ये दे रहा है आपको 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा। फिर स्मॉलेस्ट से देखिए 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होकर के 2 1 जा 2 7 जा। फिर नेक्स्ट आपका ये दे रहा है 3 से 3 3 जा और 3 9 जा, ये फिर 3 से
और 3 से ये 13 टाइम्स, और ये 13 से लास्ट 1 देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 4, 6, 8 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ट्री मेथड से, इसको ट्री मेथड कहते हैं, तो फैक्टर कौन कौन सा मिला, ये सब फैक्टर है इसके। तो हम लिख सकते हैं 4, 6, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ बाय ट्री मेथड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं और उसमें हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम और एचसीएफ, और वो एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा, उसी को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21। ये एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है। करें कैसे, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, आप सॉल्यूशन में आइए और ये 12 का फैक्टराइजेशन लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और ये पावर जब बनेगा तो पावर के रूप में लिखिएगा ऐसे। सेकेंड 15 के लिए 3 इंटू 5, और ये हमारा यही रह जाएगा क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है 21, और ये हमारा है 3 इंटू 7, और इससे हमारा यही रह गया। अब इसमें देखा जाए एचसीएफ की बात पहले करते हैं। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इन तीनों में वो कौन सा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है, कॉमन इक्वली अवेलेबल हो, सेम पावर के साथ हो, ये दिमाग में रखता है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है, ये हम नहीं ले सकते हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें है, और सब में ये इक्वल पावर के साथ है, मिनिमम पावर वाला ही लेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए 2 होता, 3 टू द पावर 2, तो हम 3 ही लेते, मैक्सिमम पावर नहीं लेते, ये एलसीएम में लेंगे। तो पता ये चला कि इन तीनों में कॉमन कौन है, 3 है, 3 है, ये 3 है, और बाकी कोई कॉमन नहीं है। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 3। एलसीएम में जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक इसका अपोजिट करेंगे। जो कॉमन है वो मैक्सिमम कितने पावर के साथ है वो ले लेंगे, और जो कॉमन नहीं भी है किसी में, जैसे मान लीजिए कि इसमें कॉमन जो है उठाइए, कॉमन हमने ले लिया 3, अब ये देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो भी लेंगे यहाँ पे। ये आपको लेना है विथ मैक्सिमम पावर। अगर यहाँ पर सपोज 2 होता 1 पावर के साथ, तो ये नहीं लेंगे, यही लेंगे, ये मतलब कहने का हुआ। और फिर क्या बचा, जितने बच गए, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, फिर भी लेंगे, इसमें 7 है, इसमें नहीं लेंगे। ये इस तरह से हमारा टोटल क्या दे रहा है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, और ये 420। ये आपका हो गया एलसीएम। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपका क्वेश्चन यहाँ तो 3 नंबर दिया है, लेकिन 2 नंबर अगर दिया होता तो एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बेस्ड होता है। एलसीएम रिलेशन क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपका ये यूजफुल फार्मूला है, रिलेशन है, जो क्वेश्चन बनाने के काम होता है। इस तरह से ये एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें हम लोग, तो तीसरा क्वेश्चन में आ रहा है इस तरह से, देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि शो दैट या प्रूव दैट, शो दैट कोई यहाँ नंबर है, सपोज 6, 5 और 4, 3, 2 प्लस 4 है, सपोज इस तरह से दिया है। आपसे बोला कि बताइए शो दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर, इज कंपोजिट नंबर। ये आपको प्रूव करना है। बहुत आसान तरीके से आप करेंगे, क्या करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4, इसको आप जो 4 है उसको कॉमन कर ले, 4 कॉमन कर लिया, बचा क्या, 6, 5 और 3, 2 प्लस 1, और इसको सॉल्व करिए। 4 इंटू कितना हो रहा है, ये 2 3 जा 6, 6 30, 36 जा 180 प्लस 1 181, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर आ रहा है, ठीक है। कंपोजिट नंबर जब आ गया है तो ये आपका यहाँ किसी से भी मल्टीप्लाई हो, कंपोजिट से या प्राइम से, ये कंपोजिट ही देगा।
आप यहाँ पे बताइए इट इज अ कंपोजिट नंबर। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, इट इज कंपोजिट नंबर। आप बताएं इट इज कंपोजिट नंबर। प्रूव्ड। नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन आ रहा है जो कि बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिया जाता है, और वो है किसी किसी जगह पे ये क्वेश्चन मिलता है शो दैट, इस तरह से शो दैट 6 टू द पावर n, या किसी जगह मिलेगा 4 टू द पावर n, या किसी जगह मिलेगा 12 टू द पावर n, या इस तरह से और भी डज नॉट एंड या कैन नॉट एंड, डज नॉट एंड विथ 0 और 5। ये आपको प्रूव करना है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे उसकी बात समझिए। सबसे पहली बात, आप मान लीजिए कि वो 0 से या 5 से एंड कर रहा है। अब दूसरी बात, 0 और 5 जब उसका एंड में आएगा, जैसे मैंने इसको 6 लेट 6 की पावर n को लिया, और मैंने n की वैल्यू कुछ ऐसा रखा जिसके चलते यहाँ जो भी नंबर आया, या 0 आया या 5 आया, ठीक है। जब यहाँ पे 0 या 5 से ये एंड करेगा नंबर, तो ऑटोमेटिक क्या है, ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल होगा। तो आप यहाँ पे पहले बात करिए लेट 6 टू द पावर n, जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ये लेके या ये लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और या आप कहिए तो मैं इसी सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये अच्छा है, इसी को सॉल्व कर दे रहा हूँ। लेट 12 टू द पावर n ends with 0 or 5. So it should be divisible by 5। 5 से इसको डिविजिबल होना पड़ेगा, और तब बट आप यहाँ दिखाइए इसको फैक्टराइज करके 12 टू द पावर n को हम लिख रहे हैं जब, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होल टू द पावर n। ये आपका फैक्टराइज आपने जब किया इसको, इसमें क्या फैक्टर मिल रहा है, 2 या 3। इसके फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में ये 5 आ ही नहीं रहा है, और जब प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है तो जो नंबर आपको मिल रहा था जिसमें 0 या 5 हम मान रहे थे कि आएगा, वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर को फैक्टराइज करने पे जो फैक्टर्स आते हैं वो फैक्टर्स ही डिवाइड कर सकते हैं उसके किसी भी नंबर को। तो यहाँ पर आप बताइए हियर फैक्टराइजेशन, हियर 5 इज नॉट एज फैक्टर ऑफ 12, therefore 12 to the power n ending with 0 or 5, sorry 12 to the power n, therefore n can't end with 0 और 5। ये आपका सॉल्यूशन होगा, और सेम यही स्टेटमेंट इनके लिए भी आप यूज करेंगे। कुल मिलाकर के फैक्टर अगर 5 आ रहा तो वो डिवाइड करेगा, अदरवाइज फैक्टर 5 नहीं आ रहा तो 0 के साथ या 5 के साथ वो नंबर नहीं मुझे मिलेगा, चाहे इसका मतलब n की मान कोई भी हम रख दें तो इसका कोई भी ऐसा नंबर मुझे नहीं मिलेगा जो लास्ट में 0 या 5 देगा। और वही बात इसके लिए, वही बात इसके लिए। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा दिमाग में, और वो है क्वेश्चन नेक्स्ट है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड by 35, 56 and 91, leaving remainder 7 in each।
देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें भी दिया था, लेकिन उसमें पूछा था लार्जेस्ट नंबर, कोई लार्जेस्ट नंबर बताइए जो दो गिवन नंबर को डिवाइड कर सके। तो हमने क्या किया था, लार्जेस्ट फाइंड करना था, इसलिए उसका हमने एचसीएफ फाइंड किया था। ठीक है, और अगर रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर को पहले दोनों नंबर में माइनस कर लेते हैं, तब उनका एचसीएफ निकालेंगे और वो देगा मुझे लार्जेस्ट नंबर जो उन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। ये मैंने पिछली वीडियो में किया। अब यहाँ पे ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको इन तीनों नंबर में से किसी से डिवाइड किया जाए तो वो रिमाइंडर 7 दे रहा हो। ठीक है, इसका उल्टा, उसका उल्टा क्वेश्चन है। तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने को कहा जाए या स्मॉलेस्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एंट्रेंस जैसे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे आप, स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है इसलिए आप इनका एलसीएम फाइंड करिए। इनका एलसीएम फाइंड करने के बाद जो आएगा उसमें 7 को ऐड कर दीजिए, रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। सॉल्यूशन एलसीएम रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 35, 56, 91 प्लस रिमाइंडर 7। ये 7 को इसमें जोड़ देना है। तो पहले इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 35 हो गया और 5 इंटू 7 से, और 56 के लिए हो गया 8 7 जा, तो 8 के लिए हम लिखते हैं 2 to the power 3 इंटू 7, और ये हो गया 91, इसका हो गया 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। ठीक है, अब एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम के लिए आपको क्या बताया मैंने, जो मैक्सिमम पावर के साथ फैक्टर हो वो लेंगे, और जो फैक्टर किसी में नहीं हो, इसमें है इसमें नहीं है उसको भी लेंगे, इसमें है इसमें नहीं है इसको भी लेंगे। ये तो यहाँ पर आपका हो गया, पहले तो ये मैक्सिमम पावर के साथ ले लिए, उसके बाद आपका बचा 5, उसके बाद 7 भी आ रहा, उसके बाद 13 भी आ रहा, और इस तरह से 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये हो रहा 4 5 जा 20, 27 जा 4 5 जा 20, 20 जा 140 और इंटू 13। ठीक है, 13 4 जा 3 है, पावर 3 है, मिस्टेक हो रहा है, ये पावर 3 है, तो ये 8 होगा, 8 5 जा 40, 47 जा, दिस इज 8, 5 8 जा 40, 44, 47 जा 4 जा 42, 420 मल्टीप्लाई करिए इसको, 13 से 2 6, 13 2 जा 26, और 13 4 जा 52 प्लस 2, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या जी, 2 से 8 5 7 और 13। ठीक है, 2 से 8 और 5 8 5 जा 40 और 47 जा 280, ये 13 0 0 सही है, 13 8 जा 104 कैरी 10, 13 2 जा 26 प्लस 10 36, और प्लस आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर लिख करके स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, ये एलसीएम में आप जोड़ दीजिए रिमाइंडर को, रिमाइंडर 7 है, ये हो जाएगा आपका 3647, ये आपका आंसर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन इस पर होता है। और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए दिमाग में, उसको भी देख लिया जाए। और एक क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में आपका एक्सप्लेन है, उसको देखा जाए। एनसीईआरटी में आपको मिलता है क्वेश्चन एक कि ये सर्कुलर ट्रैक है, इस पे कोई एक पर्सन है, ये पर्सन जो इस पर चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये पर्सन कोई रमन है, और ये दूसरा कोई पर्सन है जो ये भी इस पर चलेगा, और ये आपका सपोज राजन है, ये आपका कंप्लीट कर रहा है 18 मिनट्स में एक राउंड, और ये कंप्लीट कर रहा है 12 मिनट में एक राउंड। तो आपसे पूछा गया कि जब दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे तो फिर कम से कम कितने समय के बाद, कितने टाइम के बाद फिर ये एक जगह मिल जाएंगे, कम से कम कितने टाइम के बाद। तो आपको क्या करना होगा, कम से कम मीन्स लिस्ट, एलसीएम फाइंड करना है। तो आप इसका एलसीएम फाइंड कर दीजिए। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, एनसीईआरटी से है। इसमें आप दे दीजिए एलसीएम, सॉरी
minimum time to meet again, minimum time to meet again is equal to LCM of 18 and 12, और ये हो रहा है आपका 18 को यहाँ फैक्टराइज करिए, ये हो गया 3 और 2 9 जा 18 से 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम मेरा हो जाएगा कितना यहाँ पे, तो 2 मैक्सिमम पावर के साथ यहाँ पर है तो ये लेंगे हम लोग 2 टाइम्स, और एक बार 3 यहाँ पे आपका 2 बार है तो 2 बार वाला जो मैक्सिमम है वही लेंगे। 9 4 जा 4 इंटू 9 इक्वल टू 36 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है और वो है आपका रिफ्रेशर से, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन में है, इसमें स्याही खत्म हो रहा है, इससे लिया जाए। क्वेश्चन ये दे रहा है इन अ सेमिनार, सेमिनार में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स in maths, English, Hindi are 108, 84 and 60, और सेमिनार में इनको बैठाना है तो कितने रूम आपको रिक्वायर्ड होंगे जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठाए जाएं, और वो भी एक ही टाइप ऑफ सब्जेक्ट के लिए, एक ही टाइप ऑफ सब्जेक्ट के लिए बैठाना है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पर कंप्लीट करिए। फाइंड नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एक बार लेस एलसीएम के लिए, लेकिन एलसीएम यहाँ निकलेगा नहीं। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स टू एकोमोडेट देम इक्वली विथ सेम सब्जेक्ट, ये एक कंडीशन दिया हुआ है, मतलब कि हर एक रूम में आपको इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठाना है और वो भी सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट के लिए। एक रूम में अगर मैथ्स का है तो मैथ्स, ये बात। तो आप क्या करेंगे सोल्यूशन में, उसकी बात समझिए। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने को बोल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जब हम रूम लेंगे तो जितना बड़ा रूम होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम बैठा दें, उतना ही कम से कम रूम की संख्या आएगी। ठीक है, मतलब एक रूम में ज़्यादा से मैक्सिमम बच्चे बैठ जाए, भले ही इक्वली बैठ रहे हो, तो आपका उस कंडीशन में रूम की संख्या कम आएगी। तो हमको क्या फाइंड करना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रूम, मतलब एचसीएफ। तो पहले ये जो 3 नंबर आपका दिया है इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, और उस एचसीएफ से इन तीनों को सम करके उसको डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ रूम्स निकल जाएगा। यहाँ पर आप करिए 4 मिनिमम रूम, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, लार्जर नंबर, मैक्सिमम नंबर कर दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मैक्सिमम ऑफ पार्टिसिपेंट्स मस्ट एकोमोडेट इन अ रूम। ठीक है, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ पार्टिसिपेंट्स की एचसीएफ फाइंड करिए पहले, और उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिए। 108 को तोड़ा जाए 12 9 जा, और 12 टूटेगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये दे रहा, और ये फाइनली हो गया 2 टू द पावर 2 3 टू पावर 3, और 84 को हम लोग करेंगे तो 12 इंटू 7, और 12 को तोड़ा जाए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ये रह गया। और इसको बल्कि यहाँ लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो फाइंड करने में। और यहाँ पे नेक्स्ट 60 है, 60 का 12 इंटू 5, और ये हो गया 2 टू द पावर 2 3 इंटू 5, यहाँ हो रहा है 2 टू द पावर 2 3 इंटू 5। अब इनमें से एलसीएम फाइंड किया जाए। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जैसे 2 है तो इसका मैक्सिमम पावर कहाँ है, तो यही है सर, जितना यहाँ है वही हर जगह पे है, इसलिए हम लोग 2 टू द पावर 2 लिए, और नेक्स्ट में 3 लिया जाए 3, यहाँ भी 1 पावर में, यहाँ भी 1 पावर में, तो 1 पावर में लेंगे। अगर ज़्यादा पावर हो तो ज़्यादा वाला लेते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद 7 है,
इसमें नहीं है बट लेंगे, 5 इसमें लेंगे, एलसीएम में सब लिया जाता है, मैंने पहले ही आपको बता चुका है। और यहाँ पर हम लोग इसका कैलकुलेशन कर करके देखा जाए नंबर ऑफ रूम्स कितना हो रहा, एलसीएम इज इक्वल टू हो गया 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420, ठीक है। एलसीएम ये हुआ है आपका। तो कुछ गड़बड़ यहाँ नहीं है, 2 2 के साथ ही है 4, ठीक है 2 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 420, therefore नंबर ऑफ रूम्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ, ओ सॉरी हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना था, हम लोग यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड। तो एचसीएफ में क्या लेते हैं, जो मैक्सिमम जो सब में इक्वली नंबर के साथ हो, जैसे ये आपका सब में इक्वली नंबर के साथ है, ये हो गया 2 और ये 3 मैक्सिमम पावर के साथ यहाँ दिख रहा है, यहाँ कम कम वाला को लेते हैं। और ये आपका ये तीनों में नहीं है, ये भी तीनों में नहीं, इसलिए नहीं लेंगे। ये हो गया आपका 12, ये होगा, ये गलत हो रहा था, ये हो गया आपका एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू 12 एंड देयरफॉर नंबर ऑफ रूम्स, टोटल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ये आपका टोटल स्टूडेंट 108 प्लस 84 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 12, और ये जोड़िए आप 4 8 12, 7 प्लस 8 15 15 और 5 1 1 2 2 5 2 डिवाइडेड बाय 12, 12 2 जा 24, 12 1 जा, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स। और इस तरह से हम लोग जो है एफटीए पर बेस्ड, फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड कई क्वेश्चन अप्लाइड होते हुए देख रहे हैं, और ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसमें रियल नंबर वाले चैप्टर में एक लेक्चर के लायक और बच रहा वीडियो मेरे पास, और वो है इरेशनल नंबर का लेक्चर। उसमें हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर कोई अगर है √3 √2 √5 तो ये क्यों है इसको प्रूव करेंगे हम लोग, और एक दो चीज़ें और है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको डील करेंगे। थैंक यू।